शास्त्रों के अनुसार भक्ति का मतलब है, स्पेशली कृष्ण की भक्ति का मतलब है मयि एव मनः आधस्त्व। आधस्त्व, आधस्त्व का मतलब है कि पूरी तरह से अपना मन श्री कृष्ण को दे देना। इसका मतलब क्या है? मन श्री कृष्ण को दे देना, इसका मतलब क्या है? जब हम अपने मन से कुछ ना करके श्री कृष्ण के मन के अनुसार करेंगे तो इसको कहते हैं अपना मन श्री कृष्ण को दे देना। ऐसे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हमारा मन करता है हम वही करते हैं। ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो हम क्या करते हैं, एसी चला लेंगे, लाइम जूस पी लेंगे, गन्ने का रस पी लेंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो फ्रिज में जाके बैठ जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि गर्मी हमें लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि ठंडा ठंडा हो जाए। घर के जो पर्दे हैं वो गीले कर दोगे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो रात को सोने से पहले छत पे जब सोते थे सभी, तो चादर को गीली करके ओढ़ के सो जाओ, ठंडी ठंडी हवा आती थी। कूलिंग इफेक्ट्स। मन को ठंडा करने के लिए, शरीर को ठंडा करने के लिए हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। पानी में बर्फ डाल के नहा लो, मन कर रहा है, पर ये हमारा मन है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जब गर्मी लगे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जब गर्मी लगे? बर्फ खानी चाहिए? नहीं, बर्फ का गोला खाना चाहिए। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, जब गर्मी लगे तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर घर की जो गृहिणी है वो बता सकती है। जब गर्मी लगती है किचन में, जून के महीने में, जैसे आजकल चल रही है ना, छुट्टियां चल रही हैं, तो सबके घर छोटे छोटे बच्चों से भरे हुए, शैतान बच्चों से। आजकल के बच्चे भी शैतान है, कोई जिन है, पता नहीं कहाँ के जिन। तो मम्मी क्या करती है, किचन में एसी, किसके किचन में एसी लगा हुआ है? किचन में एसी नहीं होता, पंखा लगा हुआ है किचन में, छत के ऊपर, एग्जॉस्ट में भी हो सकता है। छत पे पंखा नहीं है, क्योंकि छत पे पंखा चलाओगे तो गैस बुझ जाएगी, काम ही नहीं होगा। तो गर्मी में एक स्त्री, हमारी जो मम्मी है, वो खाना पका रही है गर्मी के दिनों में, उसको गर्मी लगती है कि नहीं लगती? लगती है, पर क्या करेगी वो? उसका भी मन करता है फ्रिज के अंदर जाके बैठने का, या नहीं करता? करता ही होगा, गर्मी तो लगी रही है, पर वो गर्मी को सहन करती है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा गर्मी में। वो प्रेमवश जो उसके घर के सदस्य हैं उनके लिए खाना बना रही है, प्रेमवश। तो भक्त को जब गर्मी लगती है तो वो क्या करता है? क्या करता है? भक्त गर्मी से छुटकारा पाने का कोई इलाज नहीं करता। भक्त ये देखते हैं कि क्या गर्मी में सेवा हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उसका मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा करने के लिए, पर श्री कृष्ण का मन कर रहा है सेवा के लिए। तो भक्त सेवा को चुनता है, वो गर्मी सर्दी को नहीं चुनता, उसका पैरामीटर अलग है, क्योंकि वो किसके मन के अनुसार चलता है? कृष्ण के मन के अनुसार चलता है। अगर जैसे कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण को आनंदित करना, भगवान को रस देना, या साधारण शब्दों में हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान को मज़ा देना, मज़ा लेना नहीं है। ऐसे होता है ना, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, पंडाल प्रोग्राम होते हैं, उसके लास्ट में बोलते हैं आज के आनंद की जय, बोलते हैं, सभी बोलते हैं, पर वो आनंद किसको आया? किसको आया आनंद? भगवान को आया या नहीं आया ये तो हमें नहीं पता, हमें जरूर आया, क्योंकि मृदंग का ताल बहुत तेज चल रहा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था, सब लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। नाच नाच के जब कुत्ते की तरह जी बाहर आ गई, फिर से कीर्तन तेज हो गया, फिर से नाच नाच के जब पागल हो गए, जब फांप गए बुरी तरह से, फिर क्या हुआ? मजा आ गया, बड़ा मजा आया कीर्तन में, बड़ा मजा आया कीर्तन में।
कीर्तन चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर यही मज़ा तो शादियों में भी आता है। शादियों में लोग ऐसे ही नाचते हैं पागलों की तरह। पर जब आप लोग शादी में नाच रहे हो तो दूल्हा दुल्हन को मज़ा आ रहा होता है? नहीं, आप अपनी दुनिया में मस्त हो। ऐसे ही कीर्तन में अगर आप लोग अपनी ही धुन में मस्त हो, श्री कृष्ण को भूल ही गए नाचते नाचते, तो फिर भगवान को मज़ा नहीं आ रहा। बहुत कम लोग होते हैं जो श्री कृष्ण के लिए नाचते हैं, ज़्यादातर लोग अपने लिए नाचते हैं, अपने मज़े के लिए नाचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नाचना है वो श्री कृष्ण को आनंद दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कीर्तन है वो श्री कृष्ण को आनंद दे रहा है। लक्ष्य भगवान को आनंद देना है, पर भगवान को आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। आनंद आ रहा है ये हमें पता है। किसको आ रहा है? हमें तो ऑफकोर्स आ ही रहा है। भगवान को आ रहा है नहीं आ रहा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, ना ही कभी हमने ये जानने की कोशिश की है। ये प्रॉब्लम है। तो इस श्री कृष्ण कह रहे हैं कि करना क्या है, अपनी जो मन है वो भगवान को देना है। मई बुद्धि निवेशया, और अपनी बुद्धि भी मुझ में निवेशित कर देनी। निवेशित कर देना, निवेश, निवेश समझते हो क्या होता है? निवेश, इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे एफडी हमारे घरों में लगाते हैं। एफडी बैंक में आपने 10 लाख रुपया जमा करवा दिया, एफडी फिक्स डिपॉजिट करा दिया, वो निवेश है। या मोहल्ले में जो एक कमेटी वाली होती है ना, कमेटी वाली आंटी, वो सबके पैसे इकट्ठे करती रहती है, इकट्ठा करके बाकियों को देती रहती है, वो भी एक तरह का निवेश है। तो ये जो पैसे हैं जो हम निवेश कर देते हैं उसमें मन लगा रहता है, पूरी एनर्जी लगी रहती है, पूरा फोकस उसकी तरफ होता है, उसको निवेश कहा जाता है। जब हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरा ध्यान वहां पर लगता है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, पूरे प्लान के साथ, पूरी इंटेलिजेंस के साथ। भक्ति सिर्फ भाव का विषय नहीं है, भक्ति सिर्फ मन का विषय या भावनाओं का विषय नहीं है, भक्ति बुद्धि का भी विषय है। दिमाग भी चाहिए भक्ति के लिए। ये ना कि भगवान भाव के भूखे हैं, ऑफ कोर्स भाव के भूखे हैं, पर भाव होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। भाव कोई बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है कि खरीद लो और बस आपको समझ आ जाए, नहीं। एक बार मैंने किसी से पूछा था, जैसे बच्चे तंग करते हैं, तो ऐसे ही मंदिर में किसी का बच्चा तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, शैतान, शोर मचाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, पूरे डिस्टर्ब। तो मैंने उससे पूछा कि ये ऐसे तंग क्यों कर रहा है? ये तंग करता रहता है सारा दिन, बस चिल्लाता रहता है, शोर मचाता रहता है, हमें भक्ति नहीं करने देता। तो मैंने बोला आपका कभी मन नहीं किया इसको फेंकने का? इतना तंग कर रहा है कोई बच्चा, तो फेंक दो उसको। नहीं नहीं पूछे, हम ऐसे नहीं फेंक सकते, अपने बच्चे को नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकते? क्यों नहीं फेंक सकते? वो भी तो मांस का लोथड़ा ही है, उसमें भी आत्मा ही है। इतना क्या हो गया कि अपने बच्चे से इतने अटैच्ड क्यों हो? किसी के पास है इसका आंसर? हम अपने बच्चे से इतने अटैच्ड क्यों होते हैं? किसी के पास नहीं है, ना माता के पास है ना पिता के पास है, बस अटैचमेंट है। हमें अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पर जब बच्चा बीमार हो जाता है तब क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दवा खिलाते हैं, उसकी बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। या अगर आप बच्चे के दांत खराब हो गए और उसको चॉकलेट खाने को देते हो? देते हो? नहीं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा मुंह बनाकर जिद करे कि नहीं मम्मी एक चॉकलेट दे दो, बस दांत उसका एक ही रह गया मुंह में, सब खत्म हो गए, फिर भी वो चॉकलेट मांग रहा है, तो उस बच्चे की मासूम शक्ल पर जाओगे? नहीं। क्या यूज करोगे, भाव या बुद्धि? बुद्धि भी यूज करोगे। भावनाओं से चलोगे तो बच्चा आपका गया, खत्म हो गया,
उसकी सारे के सारे दांत आएंगे नहीं, खराब ही हो गए सारे। तो प्रेम में दोनों चीजें होती हैं, भाव और बुद्धि। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने दोनों चीजों को बोला है। भाव मतलब माइंड, मन, और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, बुधा भाव। तो कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, बुद्धि और भाव मुझ में लगाओ। लगाओ नहीं, निवेश कर दो पूरे प्लान के साथ, पूरे फोकस के साथ। तो निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम्, और इसमें तुम्हें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, ये भक्ति है। अब मुझे ये कोई बता सकता है कि ये करना कोई आसान है क्या, अपना मन और बुद्धि भगवान में लगाना? अभी करके देखो, नहीं लगेगा। भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगाओ, नहीं लगेगा। भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, नहीं लगेगा। ध्यान लगाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। ना मन लगाने की बात है, ना बुद्धि लगाने की बात है। अब क्या करें, तुम भक्ति ना करें क्या? श्री कृष्ण कह रहे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट श्लोक, अतः चित्तम समाधातु न शक्नोषि में स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। ठीक है, अगर तुम अपना मन, अपनी बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकते, तुम क्या करो, अतः चित्तम समाधातु न शक्नोषि में स्थिरम, इसमें कोई शक नहीं है। तुम अपना अगर मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो क्या करो, अभ्यास योगेन ततो, तुम अभ्यास करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मन अगर भगवान में नहीं लग रहा तो मन लगाने का प्रयास करो। जो लग जाएगा तो तब लग जाएगा, पर प्रयास तो करो, कोशिश तो करो। अभ्यास योगेन ततो, क्योंकि अगर तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर माम इच्छाप्तुम धनंजय, तुम्हारे अंदर इच्छा आ जाएगी मुझे प्राप्त करने की। वो है ना, अगर आप कोई चीज बार बार करोगे उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। बार बार लगातार करते रहोगे, एक डेली करोगे, ये ऐसे ऐसे ही होता है। अगर आपका मन नहीं लग रहा किसी चीज में, उस चीज को करना शुरू कर दो, मन लगना शुरू हो जाएगा। ये छोटे बच्चे बिल्कुल जब फर्स्ट डे स्कूल नहीं जाते, शायद ही कोई बच्चा हो जो स्कूल जाता हो, पर सब बच्चे रोते हैं। पर मम्मी क्या करती है, उस रोते हुए बच्चे को ही स्कूल छोड़कर आती है और घर आके खुद रोती रहती है। ऐसी होती हैं माएँ, सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। पर जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगातार माँ रोज अपने बच्चे को तैयार करके रोते रोते बच्चे को छोड़ के आती है, फिर क्या होता है, बच्चे का मन धीरे धीरे स्कूल में लगना शुरू हो जाता है और माँ को ही पता चल जाता है, एडजस्ट हो जाती है चीज़ें। पर ये एडजस्टमेंट करने में उसको 4 महीने लग गए, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में अगर कोई कहे कि मेरा मन लग जाए भगवान में, नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ। अभ्यास नहीं छोड़ना आपको, अभ्यास आपको करते रहना। और अभ्यास करते रहोगे तो आपके अंदर भी इच्छा आ जाएगी, श्री कृष्ण प्राप्ति है। अभी नहीं है, अभी इच्छा है, अभी हमें कृष्ण चाहिए, पर कृष्ण के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे क्या चाहिए कृष्ण के अलावा? घर चाहिए अच्छा सा, बिजनेस भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी मिल जाए अच्छा है, घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लॉन भी होना चाहिए ताकि एक्सरसाइज करने बाहर ना जाना पड़े, पीछे अपने जो लॉन बना वहीं पर टहल लें। एक पर्सनल डॉक्टर भी होना चाहिए, डाइटिशियन भी होना चाहिए। कृष्ण चाहिए, हाँ वो तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं मना किया, चाहिए, सबको चाहिए। पर भक्त को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें कृष्ण मिले या ना मिले, बाकी सब कुछ चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग मंदिरों में आते हैं, भगवान के पास आते हैं और मांगते हैं कुछ ना कुछ। अगर मांगे नहीं तो पर मन में इच्छा होती है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। होती है इच्छा, सबके अंदर होती है, कोई ना कोई डिज़ायर तो होती है कि मैं चलो भगवान से कुछ मांगता या मांगती तो नहीं, पर भगवान तो सब जानी जान है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर मेरी लॉटरी निकल जाए तो कितनी अच्छी बात है। मन में ये इच्छा होती है। तो हमें कृष्ण भी चाहिए और कृष्ण के साथ साथ माया भी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम है।
पर अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो धीरे धीरे माया की तरफ से आपका मन हटेगा और कृष्ण की तरफ मन आएगा, प्रैक्टिस करने के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुमसे प्रैक्टिस भी नहीं होती, इतना ज़्यादा आलस आ चुका है, तब क्या करो, मुझ में मन लगाने की प्रैक्टिस छोड़ दो। तीसरी ऑप्शन, अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिम अवाप्यसि। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा मुझ में मन लगाने का कोई है नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या करो, मदर्थम अपि कर्माणि, तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप किसी के लिए काम करते हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें मन लगे। जैसे जॉब होती है, कईयों की जॉब होती है, दुकानदार हैं, कई कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी दुकान पर हैं। तो मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसका मन नहीं कर रहा आज काम करने का, फिर भी उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। मन का प्रश्न नहीं है वहां पर, मन कर रहा है या नहीं कर रहा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए काम करना शुरू कर दो, कुछ तो होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मन नहीं लगा सकते कोई प्रॉब्लम, मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। तो श्री कृष्ण के लिए काम करने का मतलब, कृष्ण के लिए काम करने का मतलब क्या है? मंदिर में आकर सेवा करो, क्योंकि मंदिर किसका घर है? भगवान का घर है। तो भगवान के घर में आकर सेवा करो। जैसे बाहर तो चप्पलें लगी हुई हैं, गुरुद्वारे में एक बहुत अच्छा वो होता है ना, वो चप्पलों को साफ करते रहते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जो संगत है, जो लोग आ रहे हैं मंदिर गुरुद्वारे में आ रहे हैं, वो भगवान के समान ही है। तो भगवान का भक्त तो भगवान के समान ही होता है। तो भगवान के भक्तों की जो खड़ाऊ हैं उनकी सेवा करो, वो सेवा कर सकते हो, क्योंकि वो हमारी अपनी नहीं है। मंदिर में झाड़ू लगा सकते हो ना, झाड़ू अपने घर में तो सभी लगाते हैं, पर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, या भगवान के मंदिर के लिए कुछ करना, वो भगवान का काम हो गया, भगवान के लिए काम हो गया। या भगवान के नामों का जप करना, ये भी भगवान का काम है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण श्लोक संख्या 11 में, अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे, अगर तुम मेरे लिए भी काम नहीं कर सकते तो क्या करना है? आप बताओ, अब कोई ऑप्शन है? भगवान कहते हैं कि हाँ, एक और ऑप्शन है, वो है अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो, अथ दैव अपि अशक्तो असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, मेरे लिए काम नहीं कर सकते, तो एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए, तुम क्या करो, तुम अपना कर्मों का जो फल है ना उसको छोड़ दो। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तुम अपने लिए करो, पर अपने कर्मों का फल वो मुझको दे दो। कहने का मतलब इंसेंटिव मुझे दे दो थोड़ा सा। मान लो किसी की इनकम है एक महीने की, वो 10,000 कमा रहा है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 10,000 तुम्हारे पास हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 तुम खुद खर्च करो, तुम कुछ मुझे भी तो दे दो, क्योंकि 10,000 तुम्हारे पास जो आया है, जो तुम काम कर रहे हो, उस काम करने की इंटेलिजेंस तो मैं ही दे रहा हूँ, तुम्हारे शरीर का पालन पोषण तो मैं ही कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अगर काम नहीं कर सकते, तो जो तुम्हारे पास जो इंसेंटिव बचा है उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दो, क्योंकि लक्ष्मी किसकी संपत्ति है? लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की। कृष्ण भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। वास्तव में लक्ष्मी किसकी सेवा में लगनी चाहिए? नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। पर हम लोग लक्ष्मी को किसकी सेवा में लगाते हैं? अपनी सेवा में। दिवाली वाले दिन सभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और कौन सी लक्ष्मी की पूजा करते हैं? खड़ी हुई लक्ष्मी या बैठी हुई लक्ष्मी? किस लक्ष्मी की पूजा होती है पता है?
बैठी हुई, खड़ी हुई क्यों नहीं? लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। तभी मैंने जानबूझ के प्रश्न पूछा, क्योंकि मैंने जब सुना था मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, ये क्या मतलब है, लक्ष्मी बैठी हुई है, खड़ी हुई है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि खड़ी खड़ी लक्ष्मी खड़ी खड़ी चली जाएगी, तो बैठी हुई लक्ष्मी बैठी रहेगी। सब लक्ष्मी को बिठाना चाहते हैं, पर लक्ष्मी जिसकी पत्नी है उसके बारे में तो सोचो, उसके बारे में नहीं। नारायण तो ठीक है, नारायण तो नहीं, लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी बस सोने के सिक्की है। पहले ये तो देखो लक्ष्मी का निवास स्थान क्या है, भगवान नारायण के चरण। अगर आप नारायण के चरणों की सेवा करोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ लक्ष्मी जी का निवास स्थान है भगवान श्री कृष्ण का हृदय, है ना, भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी निवास करती है। तो अगर आप भगवान के प्रिय बन जाओगे तो लक्ष्मी की कृपा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बारे में कोई नहीं सोचता, बस लक्ष्मी को अपने पैस, है ना, मेरी जेब भरनी चाहिए, दूसरे की चाहे खाली हो जाए, सबको लक्ष्मी चाहिए, पैसा सबको चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी पूरी की पूरी इंटेंशन पैसे में घुसी हुई है, तो कुछ तो पैसे दो मुझे, मंदिर में डोनेशन दे सकते हो। ये ऑप्शन आ गई ना। सबसे पहले भगवान ने बोला कि ना मन मुझ में लगाओ, ठीक है, मन नहीं लग रहा, फिर क्या करें, बन गए, ठीक है, अभ्यास तो करो, कोशिश तो करो मन लगाने की। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तब फिर तीसरी ऑप्शन क्या है? क्या है तीसरी ऑप्शन? भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मन तुम नहीं लगा रहे, मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। फिर चौथी ऑप्शन है, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुछ तो डोनेशन दो, मंदिर में दान देना शुरू कर दो, है ना। मंदिर में दान देने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक दो बार बोला था ना, डोनेशन बॉक्स में हम भगवान को कितना दान देते हैं डोनेशन बॉक्स में। मुझे याद है जब मैं जब छोटा था तो मम्मी, मुझे मोहल्ले में होता था ना, प्रोग्राम होते थे, सत्संग होता था, तो मम्मी लेके जा रही है बच्चों को ना, सत्संग में लेके जा रही है, और जाने से पहले मम्मी 1 रुपया देती थी सब बच्चों को। किस लिए 1 रुपया किस लिए मिलता था? चीजी के लिए नहीं, मत्था टेकने के लिए। 1 रुपया मत्था टेकने के लिए बस। अब थोड़ा वो रेट बढ़ चुका है, वो 1 रुपये के 10 रुपये हो चुके हैं। अभी भी ट्रेंड सेम है, लोग मत्था टेकेंगे मतलब 10 रुपये चढ़ाने हैं, ज़्यादा नहीं। और 10 रुपये के बदले चाहिए क्या? सब कुछ चाहिए, सब कुछ। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। मंदिर के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं देते, क्योंकि कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, ऑफ कोर्स लक्ष्मीपति हैं ही है, पर भगवान की लक्ष्मी तुमने अपने पास भी रखी हुई है, ये तो बताओ। हमारे घर में जब हमारे बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है, कितने पैसे लगाते हैं इसके ऊपर? मेरे बेटे का बर्थडे है, पैसे ही पैसे हैं। शादी होती हमारे घरों में, कितने पैसे लगाते हैं? अपने लिए या अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए जब शॉपिंग करवानी होती है उनको, कितने पैसे खर्च होते हैं? कोई हिसाब नहीं है। पर जब भगवान की बात आती है, भगवान को पैसे दे दो, भगवान को कितने पैसे देते हैं? मन नहीं करता देने का, है ही नहीं, वैसे नहीं है, लिटरली मना। ये प्रॉब्लम है। इसलिए श्री कृष्ण ने, भगवान ने ये ऑप्शन दिया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 तुम्हारे पास है, कम से कम 100 तो दो मुझे, कुछ तो होगा। अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर तो हालत ही खराब है। इसके बाद भी एक और ऑप्शन है, भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासम अज्ञ ज्ञानम अद्वयम निशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस त्याग शांति में निरंतरम। कि यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते, इसका भी अभ्यास नहीं होता, तुम मंदिर में दान नहीं दे सकते, तब क्या करो, तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान लेना शुरू करो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि सब कुछ भगवान के लिए है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है।
अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर आखिरी ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, ज्ञान का अनुशीलन। ज्ञान मतलब लेक्चर सुनो। सुनना या पढ़ना एक ही बात है। भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता, सुनो, किसी प्रमाणिक गुरु से सुनो, उस व्यक्ति से सुनो जिसको इस विषय का ज्ञान है। सुनो, क्योंकि सुनकर ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो अगर ये, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान लगाओ। अगर तुम ज्ञान नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते, तो कम से कम ध्यान लगा लो। कभी कभी मेरे बारे में सोचो। फिर श्री कृष्ण है, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने ये जो साइकिल बताया, आखिरी ऑप्शन कौन सी दी है, लेक्चर सुनने की। लेक्चर सुनने से बेटर क्या है, डोनेशन देना। डोनेशन देने से बेटर क्या है, भगवान के लिए काम करना। भगवान के लिए काम करने से बेटर क्या है, अपना मन भगवान में लगाने की कोशिश करना। और सबसे बेस्ट क्या है, मन भगवान में लगा देना। अभी इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आप कौन सी ऑप्शन चूज करते हो, ये आपके ऊपर है। तो भक्ति ये नहीं है कि अब बस आराम से चुपचाप हंसते रहो भगवान को देख देख कर। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं भगवान को और इशारे करते रहते हैं। नहीं, उसका नाम भक्ति नहीं है। इशारे तो कोई भी कर ले, फोटो को देखकर इशारे करना तो भक्ति नहीं है। या भगवान को देखकर रोते रहना, वो भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे रोने का रीजन क्या है, क्यों आता है आंसू हमारी आंखों में भगवान को देखकर? क्यों आ रहे हैं आंसू, पता नहीं, बस आ रहे हैं आंसू। तो अगर तो आंसू ये आ रहे हैं कि मैंने करोड़ों जन्म अपने व्यर्थ कर दिए, मैंने अभी तक आपकी सेवा नहीं की, फिर तो अच्छा है। तो अगर आपको आंसू किसी और कारण से आ रहे हैं कि भगवान मैं बहुत दुखी हूं, बड़ी प्रॉब्लम है ना। तुम दुखी हो पर तुम्हारी वजह से भगवान कितने दुखी हैं, ये नहीं सोच रहे। कितने जन्म हो गए इस संसार में घूमते हुए, भटकते हुए, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कॉकरोच, कभी छिपकली, अभी तक तो कभी भक्ति नहीं की। भगवान को इस बात का गुस्सा है ना, उसके बारे में हम सोच नहीं रहे, बस रोते जा रहे हैं। तो रोंदू लोग भी भगवान को अच्छे नहीं लगते, जो रोते रहते हैं बार बार। कुछ करना पड़ेगा। भक्ति का मतलब है क्रिया, कुछ करो भगवान के लिए। डायलॉग से काम नहीं चलेगा।